नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसआर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग का टॉपिक जो कंटिन्यू किया था हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, आज लगभग उसके बहुत सारे कंटेंट हम लोग बहुत सारे उसके टाइप्स हम लोग सीख चुके हैं। आज उन सभी टाइप्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जितने भी प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकते हैं आज उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के तौर में हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देर के, बिना किसी रुकावट के हम लोग इस काम को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम धीरे धीरे किताब से एक क्वेश्चन में ले रहा हूं और धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स और dx, ये क्वेश्चन है हमारा। बहुत खींच के एक एक क्वेश्चन पर एक लगाते चलेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, और इस sin x को लिख सकते हैं sin x की पावर हाफ। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज का अंडर रूट अगर है तो अंडर रूट मतलब उसकी पावर हाफ है। अब देखिए, इसकी पावर हाफ और इसकी पावर 1, तो हाफ प्लस 1 दैट्स मीन 3/2। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर और चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x की पावर 3/2 dx, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करके देखते हैं। हमने लेट sin x इज इक्वल्स टू t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम लोग। चलिए आइए ये वैल्यू यहाँ रखने के बाद यहाँ सॉल्व करके देखते हैं उसको। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास है cos x और नीचे हमारे पास हो जाएगा t की पावर 3/2 और dx की जगह पर आ जाएगा dt अपॉन cos x। cos से cos आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब ये पावर नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। सो इंटीग्रेशन ऑफ -3/2 dt, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस c। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 अपॉन -1/2, तो -2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस c। t की वैल्यू जैसे शुरुआत में उसको 1/t ले लेंगे, -1/अंडर रूट की वैल्यू क्या कर देंगे, सॉरी √t हो जाएगा, और t की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। t आपने कितना लिया था, तो ये हो जाएगा sin x प्लस हो जाएगा c। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इतना ही क्या है आपके लिए काफी। तो ये कितने प्यार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इसी तरह के और कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे बारी बारी से करके, ठीक है ना। आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन का मैं पूरा कंटेंट लेकर आ रहा हूं जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मेरे साथ सब लोग छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग चुनने वाले हैं वो काफी बेहतरीन है और कुछ हद तक हम लोग उसको पहचानते भी हैं और लगा भी लेंगे उसको। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x cos x dx। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखते के साथ हमारे सामने जवाब आ गया कि हम कर क्या सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप साइन दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या दिख रहा है, cos, और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। तो आइए सीधे लेट से कहानी स्टार्ट करते हैं। sin x इज इक्वल्स टू t, सो दिस cos x dx is equals to dt, so dx is equal to dt upon cos x, ठीक है आपका। अब ये वैल्यू उठा कर देते हैं। चलिए ये हो जाएगा, आपने sin x को t माना तो t स्क्वायर हो जाएगा, cos x अपनी जगह रहेगा, और dx से अपने आप लिख सकते हैं dt अपॉन cos x। ये cos से cos क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा आपके पास कितना, t स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपके लिए सबसे आसान रहेगा, ये हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप चाहे तो t की वैल्यू क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा sin क्यूब अपॉन 3 प्लस c, sin क्यूब x प्लस 3 sin क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। आइए कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सीखते चलिए, लगे हाथ, पेन पेपर भी लेकर बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन है आपका sec स्क्वायर x अपॉन
3 प्लस 4 10x dx। तो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखने में आसान सा एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, आसानी से इससे सॉल्व हो सकता है। तो चलिए हम लोगों ने नीचे देखे भाई 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमने लिया लेट, सबसे पहला काम लेट 3 प्लस 4 10x, ठीक है। चलिए 3 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ये आपका 4 और 10x हो जाएगा sec स्क्वायर x dx is equals to dt. So dx is equal to dt upon 4 sec स्क्वायर x। हो गया आपका। नेक्स्ट आइए थोड़ा सा इसको हम पुट करते हैं सारे वैल्यूज को। sec को अपनी जगह रख लेते हैं, इस पूरे टर्म को आपने t लिया है डिनोमिनेटर को, और dx के ऊपर आप रख सकते हैं dt अपॉन 4, आप बाहर कर लीजिए अभी से ही यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x। sec से sec क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। सो 1 अपॉन 4, अब देखिए 1 अपॉन टी dt, ये आ गया dt अपॉन टी। अब ये आपके लिए सबसे आसान, ये फॉर्मूला 1 अपॉन x का log x, तो 1 अपॉन t का log t, तो 1 अपॉन 4 log t प्लस c। तो जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने शुरुआत में इस बात को डिस्कस किया था कि जो भी लेट किया जाएगा उसको क्वेश्चन के आखिरी में उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू हम लोगों ने इतना पुट किया था, हम t की वैल्यू फिर से वापस कर देंगे यहाँ पर। सो 1 अपॉन 4 log 3 प्लस 4 10x प्लस c, दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए साथ में, क्वेश्चन को लगाते रहिए। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करें। साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आप लोगों में से कुछ बच्चे जरूर इसको सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए मैं भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, कुछ भी नहीं करना, आप सीधे यहाँ पर लेट का कॉन्सेप्ट, जैसे हमने लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। सो इसका जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सो dx इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dt। तो अब आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स आपने ले लिया है t, और ये आपका अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ऑलरेडी है, बट आपको dx जगह पर आप ये पुट कर सकते हैं। सो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dt, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट, बचा कितना आपका t dt। अब आपको पता है कि t और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो t स्क्वायर बाई 2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आपको c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो आइए जरा सा पुट करते हैं। c आपने t की वैल्यू कितनी ली थी यहाँ पर, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, दैट्स योर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सारे तरीके समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट होता तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर करें, आपके डाउट को जरूर मैं आपको सॉल्व करूंगा। मैं कोशिश करूंगा उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करके आप तक पहुंचाया जाए, ठीक है ना, जिससे इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिल सके और इस लॉकडाउन का सही से आप यूज कर सके। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने वाला हूं वो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 10 क्यूब x sec की पावर 5x dx, दैट्स योर क्वेश्चन। आइए जरा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आपको इसको सॉल्व करना है अपने दिमाग से और हर एक चीज से। अब देखते हैं आप इसको कैसे करते हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा
बेहतर क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको अपने टेक्निकलिटी का यूज करना पड़ेगा, अपने दिमाग को थोड़ा शार्प करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए इस चीज। देखिए हम कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, चुपचाप एक छोटा सा काम हम यहां पर लिख देंगे sec की पावर 4x और tan स्क्वायर x, और यहां से बाहर क्या हो गया, एक sec x और एक tan x dx। मुझे उम्मीद है आपको इस तक में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा और आपके लिए जगह अच्छी खासी बनी रहे। मैंने लिखा है यहाँ पर कि sec की पावर 4x tan स्क्वायर x और बाहर कितना आ गया sec x tan x dx। ओके, सो अब यहां पर जो हमें करना है इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। sec की पावर 4 tan x को लिख सकते हैं हम लोग tan x को कि sec स्क्वायर x माइनस 1। इस sec x और tan x को अपनी जगह रहने देंगे। अब इस sec को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा sec की पावर 6x माइनस sec की पावर 4x और बाहर आपका रह गया sec x tan x dx। अब मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। मैं इस तरफ आपके लिए करना चाहता हूं जिससे आपसे पूरा ये दिखाई दे। चलिए हमने यहाँ पर लेट का कॉन्सेप्ट अपना लिया, तो ये हो गया कि sec x इज इक्वल्स टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x dx इज इक्वल्स टू dt। सो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन sec x tan x। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग पुट करते हैं इस वैल्यू। तो जब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा t की पावर 6 माइनस t की पावर 4 sec x tan x। अब dx की जगह पर यहां पुट कर सकते हैं dt अपॉन sec x tan x। ये से ये पूरा क्या होगा, कैंसिल आउट। और अब क्वेश्चन आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये हो जाएगा t की पावर 6 dt माइनस t की पावर 4 dt। ठीक है, ये हो जाएगा t की पावर 7 अपॉन 7 माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप चाहे तो t की वैल्यू वापस कर दें, t आपने किसको लिया है sec x को, तो sec की पावर 7x अपॉन 7 माइनस sec की पावर 4x अपॉन 4 और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका हो गया c। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर दिख रहा होगा। देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन कितने आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए इस तरह कई सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैं चाहता हूं इसको नोट कर ले। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग टच करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन है हमारे पास सॉरी कि sec x log sec x plus tan x dx। दैट्स आवर क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते के साथ क्वेश्चन हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमें एक चीज को सोचने को मजबूर करना कि हाँ कि विच टर्म वी हैव टू टेक टी। ठीक है ना, कि हम वो कौन सा टर्म है जिसको टी कंसीडर कर सकते हैं या जिसको लेट कर सकते हैं। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आइए मैं आपको बताता हूं। हमने यहां पर लिखा लेट और लेट के साथ ही लिखा log sec x प्लस tan x dx। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंपल करते हैं। सॉरी इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, ये हो जाएगा sec x और प्लस कितना हो गया tan x। लेकिन जब इस डिनोमिनेटर वाले का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x का हो जाएगा sec x
tan x प्लस tan x का कितना हो जाता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। अब ऊपर से आप देख सकते हैं कॉमन आपको मिल गया sec x, नीचे कितना ये कितना रह गया sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx इज इक्वल्स टू dt। ये पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट, सो sec x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है ना। सो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन sec x। अब ये वैल्यू आपको चुपचाप यहां पर रख देनी है और सॉल्व कर लेना। इंटीग्रेशन हमारे लिए था कि sec x इसको आपने t कंसीडर कर लिया है और dx के ऊपर आप क्या रख सकते हैं dt अपॉन sec x। sec से sec क्या होगा आपका कैंसिल आउट, बचा कितना t dt, t dt। तो t dt का इंटीग्रेशन पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2 और प्लस c। अब आप चाहे तो t की वैल्यू क्या कर सकते हैं वापस कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहने के ऊपर नहीं, ये हमें करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आंसर वो फिनिश्ड आंसर आपके पास आए, ठीक है ना, फिनिश हुआ तो होगा तो आप पूरा वैल्यू क्या करेंगे उसकी पुट करेंगे। तो आइए जरा वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यू आपका हो जाएगा log sec x प्लस tan x का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कितना होगा आपके c। ये आपका हो गया आंसर। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन हम और टच करेंगे यहाँ पर, सॉल्व करेंगे। आइए जरा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, जिससे एग्जाम में हमें अच्छी खासी हेल्प मिल सके, ठीक है ना। आप लोग क्लास को देखते रहिए और सीखते रहिए चीजें कैसे हो रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है वो है sin 2x अपॉन sin पावर 4 प्लस cos की पावर 4x। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखना है। आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं। चलिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत प्यार से आपको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले ऊपर देखिए इसके फॉर्मूले को तोड़ देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x cos x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, ठीक है। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम cos की पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं cos की पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा 2 sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4 प्लस ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और ये हो गया सर आपका dx। एक cos से cos क्या हो गया कैंसिल, एक sin और यहां पर 3 cos बच गए, तो एक cos इसके साथ ले लेंगे तो sin अपॉन cos कितना हो जाएगा tan x और 2 cos स्क्वायर यहां बचा, ये ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब नीचे देखिए tan की पावर 4x प्लस 1 और आपका आ गया dx। अब इधर सॉल्व करते हैं। कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, एकदम सॉल्व किया हुआ। आइए इसको सॉल्व करते हैं लोग और देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है इस पर अपने दिमाग को यूज करें कि हाँ कैसे सॉल्व हो सकता है। 2-3 मिनट आप सोचिए, 1-2 सेकंड ले लीजिए। चलिए सोच के मुझे बताइए, मैं आपके लिए इसको और आगे सॉल्व करता हूँ। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सॉल्व कैसे करना है इसको सिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक काम कर लेते हैं, हम चाहे तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा लें। ये हो गया आपका tan x sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए हमने यहां पर लिया लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू t।
tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 tan x, और जब tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। हाँ, dx इज इक्वल्स टू dt, dx इज इक्वल टू dt। आइए थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तब तक 2 मिनट का आपको समय देता हूं, 2 मिनट तक इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही है। आइए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। तो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2 tan x sec स्क्वायर x, ये आपकी वैल्यू होगी। अब चलिए इन सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं और अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सो tan x sec स्क्वायर x तो साथ में अपॉन ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1, और dx जब पुट कर सकते हैं dt अपॉन 2 tan x sec स्क्वायर x। देखिए ये पूरा से पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। अब ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा किसका, tan इनवर्स t और प्लस c। देखिए आ गया नहीं आ गया। अब इसको हम लोग t की वैल्यू को वापस भी तो करना है आपको, तो जिसको आपने t माना उसकी वैल्यू आप वापस कर दीजिए। सो tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आइए एक क्वेश्चन पर हम लोग और चलते हैं, ठीक है ना। चलिए इधर वाले को मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चलिए क्वेश्चन है कि e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर x e की पावर x dx, ठीक है ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हमको मिला है। हम लोग कुछ नहीं करना, सिंपल लेट x e की पावर x इज इक्वल्स टू t, ठीक है। क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करें तो हमें ऊपर वाला मिल जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट x का 1 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। सो e की पावर x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। सो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन e की पावर x